भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 का मंच इस बार और भी ज्यादा खास बन गया, क्योंकि यहाँ एक तरफ भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों को सम्मानित किया गया, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे पल भी देखने को मिले जिन्होंने फैंस को काफी भावुक और उत्साहित कर दिया। इस खास मौके पर मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कई खिलाड़ियों से बातचीत की और उसी दौरान मंच पर हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, संजू सैमसन और युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी से दिलचस्प सवाल जवाब हुए। इस बातचीत में खिलाड़ियों ने अपने करियर, अपने संघर्ष, टीम इंडिया के माहौल और आने वाले क्रिकेट के भविष्य को लेकर कई अहम बातें साझा की। जब समारोह शुरू हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज, युवा खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसकों से भरा ये समारोह भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान कई बड़े पुरस्कार दिए गए और कई खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में शुभमन गिल को साल के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मान मिला, जो उनके शानदार प्रदर्शन का प्रमाण था। मंच पर आते ही हर्षा भोगले ने अपने अंदाज में कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले दर्शकों का स्वागत किया और कहा कि भारतीय क्रिकेट का ये दौर बेहद खास है, क्योंकि यहाँ अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ नई पीढ़ी के क्रिकेटर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत शुरू की। सबसे पहले बातचीत का सिलसिला हार्दिक पांड्या से शुरू हुआ। हर्षा भोगले ने मुस्कुराते हुए हार्दिक से पूछा कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में कितना बदलाव महसूस किया है। हार्दिक ने जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तब वो सिर्फ खेल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, उन्हें समझ में आया कि टीम के लिए खेलना कितना महत्वपूर्ण होता है। हार्दिक ने कहा कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं बल्कि टीम इंडिया को जीत दिलाना है। हार्दिक ने आगे कहा कि क्रिकेटर का करियर हमेशा आसान नहीं होता। कई बार चोटें लगती हैं, कई बार आलोचनाएं होती हैं और कई बार आपको खुद पर भी शक होने लगता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हार्दिक ने यह भी कहा कि भारतीय टीम का माहौल इस समय बहुत सकारात्मक है और सभी खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हर्षा भोगले ने बातचीत को शुभमन गिल की ओर मोड़ दिया। गिल उस समय मंच पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। हर्षा ने गिल से पूछा कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने का राज क्या है। इस पर गिल ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा उनके परिवार और उनके कोच रहे हैं। गिल ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारतीय टीम के लिए इतने बड़े मंच पर खेलेंगे, लेकिन मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की आदत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में सफलता पाने के लिए आपको हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी पड़ती है। गिल ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में खेलना उनके लिए गर्व की बात है और जब भी वो मैदान पर उतरते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि जब आप नीली जर्सी पहनते हैं तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद बातचीत का अगला हिस्सा संजू सैमसन के साथ हुआ। संजू सैमसन ने भी मंच पर कई दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में कई बार आपको मौके का इंतजार करना पड़ता है और जब मौका मिलता है तो उसे पूरी तरह से भुनाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि उनके करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सैमसन ने इस दौरान एक मजेदार किस्सा भी साझा किया, जिसमें उन्होंने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताया। सैमसन ने कहा कि जब वैभव अपने आईपीएल डेब्यू से पहले टीम के साथ थे तो उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ से मजाक मजाक में कहा था कि अगर उन्हें पहली गेंद मिलेगी तो वो उसे छक्का मार देंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि इस युवा खिलाड़ी में कितना आत्मविश्वास है। जब हर्षा भोगले ने वैभव से इस बारे में पूछा तो वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ खेलते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप मैदान पर उतरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको अपने खेल पर भरोसा रखना चाहिए। वैभव ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा सपना भारतीय टीम के लिए खेलना है और वो हर दिन उसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। इस दौरान हर्षा भोगले ने सभी खिलाड़ियों से एक सवाल पूछा कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उन्हें कैसा नजर आता है। इस पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्जवल है, क्योंकि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल कई नए खिलाड़ी सामने आते हैं और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शुभमन गिल ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनके मन में क्रिकेट के लिए जुनून होता है और यही जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संजू सैमसन ने कहा कि भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम इस समय बहुत मजबूत है।
उन्होंने कहा कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ी भी हैं और यही संतुलन टीम को और मजबूत बनाता है। कार्यक्रम के दौरान कई और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया और कई भावुक पल भी देखने को मिले। जब राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। द्रविड़ ने अपने भाषण में कहा कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वो हमेशा इस खेल के प्रति आभारी रहेंगे। इस समारोह में भारतीय टीम की हालिया उपलब्धियों को भी याद किया गया। खास तौर पर टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को भी सम्मानित किया गया, जिसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। कार्यक्रम के अंत में हर्षा भोगले ने सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद किया और कहा कि भारतीय क्रिकेट का ये सुनहरा दौर आने वाले समय में और भी शानदार होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब युवा खिलाड़ी इतने आत्मविश्वास के साथ सामने आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मंच से उतरते समय सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और वहां मौजूद फैंस के साथ भी बातचीत की। ये सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सफलता और एकता का जश्न था। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड और आंकड़ों की बात नहीं हुई, बल्कि खिलाड़ियों की सोच, उनकी मेहनत और उनके सपनों की भी चर्चा हुई। यही वजह है कि ये समारोह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बेहद खास बन गया। भारतीय क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस तरह के समारोह खिलाड़ियों को और भी प्रेरणा देते हैं। जब एक युवा खिलाड़ी मंच पर खड़ा होकर अपने आदर्श खिलाड़ियों के साथ बातचीत करता है तो ये पल उसके लिए जीवन भर यादगार बन जाता है। और शायद यही कारण है कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुरस्कारों का समारोह नहीं देखा, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक भी देखी। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता गया, वैसे वैसे इस